अज्ञान से लड़ाई है, हम जीत चुके हैं और परमार्थ हमारा परम धर्म है। बच्चों, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय दिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और परमात्मा की तो सीधी सी बात है भाई, तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस रे पे पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई तो बच्चों इतनी सी बात है। हमने तो उस दिन सौंप दिया था इसको, जब शरीर इसका हो गया इसने कोई खतरा नहीं। अब विश्व आपके साथ होगा और आपके मुंह की तरफ देखा करेगी जनता। हमने कदे ना बुरा किसी का सोचा ना सोचा, आखिरी सांस तक भला कराएंगे, भले का अंत भला होया करे। लंबी लड़ाई जीत का है यहाँ जब और मुझे खुशी है मेरे बच्चों में पहले से ज्यादा उमंग है। कहता माता भगत जन है, या दान दाता या सूर, ना तेरे ले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गवावे दूर। तुम तो तीनों क्वालिटी के जन्म रखे। वो न बोला, मैंने बोला, या तू चलने जाएगी, पर इस समय पी जाओ मुंह टेक कर तो जान बचेगी। तो बच्चों, अपने समर्थ को पहचान लो, आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा, तब कुर्बान होगे, वैसे नहीं बजाता। सतयुग में सत सुकृत के टेरा, त्रेता नाम मुनि धर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर डराया है। अपनी महिमा खुद बता के गए, फिर भी ना समझ पाए बच्चों के, लेकिन उसके तो ज्ञान दिया वो 11 कबीर पंथियों ने, उसका सत्यानाश कर दिया। बहुत सी सच्चाई काट दी, फेंक दी, ग्रंथ छोड़ा नहीं ठीक से, फिर भी सच्चाई बहुत कुछ दबी रही, उनका समझ में ना आई या के है वह छोड़ दी। इसकी पूर्ति अपने बेटे गरीबदास जी द्वारा, अपनी प्यारी आत्मा सूरवीर के द्वारा करवाई। सतलोक ले गए। कबीर साहब कहते हैं, जो देखेगा धाम को सो जानेगा बुझ। गरीबदास, तो से कहूं सुन गायत्री कुछ, ये गुप्त रेशे बता देता हूं, जो मुझे सतलोक में देख लेगा वो मानेगा कबीरी जगोट, और चाहे किससे अगर सर पटक लियो कोई नहीं माने। तो आप शिक्षित किए दाता, ताकि मेरे बच्चे पहचान लें अपने लाल को, अपने पिता को। संत गरीबदास जी ने कलम तोड़ में मंगा रखी है, एक एक वाणी सत्य कति आंखों देखी लिख रखी। गरीब 84 बंधन कटे, किन्नी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब टूटे यम जंजीर। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जनान माई। गरीब शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द से अंद सब माही, बाहर भीतर रम रहा, जहां तहां सब ठाई। देखो, ये सूक्ष्म वेद है, ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये सूक्ष्म वेद है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। ये संत गरीबदास जी वो महात्मा थे जो उस सर्वव्यापी, सबका मालिक, सारी सृष्टि के प्रेरणा हुआ, सब जगह जिसका वास है, उसकी जानकारी रखते थे। कहते हैं गरीब शब्द स्वरूपी साहेब तेरी, शब्द स्वरूपी यानी अविनाशी, और शब्द से दो सब माही, उस अविनाशी की शक्ति शब्द के अंदर विद्यमान है।
बाहर भीतर सब ठाही सब जगह सब लोकों में वो वासुदेव है। गिरि जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है अविगत पुरुष अलेख। और क्या बोलते हैं, गिरिव सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण है जगत गुरु बार बार बलि जाही। के दास बनकर, क्योंकि वो खुद कहते हैं दो जन मेरे शरण ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लग गया फिर दो तक गति आकाश। गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माए, उतरे ऊपरताए। जीव उदाहरण, जीवों का कल्याण करने के लिए वो जगत गुरु जिस पर मैं बार बार कुर्बान जाऊं। गरीब काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर आधार, मोमन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। बच्चों यह कथा आपने सुन रखी है। नीरू निमा वाली आत्मा वो थी जो द्वापर युग में सुदर्शन जी के माता पिता थे। सुदर्शन जी भगवान के चरणों में चिपक चुके थे, पूर्ण रूप से ज्ञान समझ चुके थे। माँ बाप नहीं मानते थे, आखिरी सांस तक नहीं माने, विरोध न करे। जब उनके माता पिता को खूब समझाने की चेष्टा की, गुरु जी से भी कहा, परमात्मा खुद आए थे करुणामय नाम से, उन्होंने भी कोशिश की इनको समझाने की, पर नहीं माने। मृत्यु होगी माता पिता की, सुदर्शन टेंशन में रहने लग गया। परमात्मा तो जानी जान थे, कहने लगे बच्चा क्या दुख होगा। परमात्मा बोले करुणामय जी कि बेटा एक दिन तो सबने मरना होगा, मरे बिना भगवान नहीं मिले, आपने भी तो मरना है। यानी वो लीला करा करते को समझ नहीं सकता है भगवान है। 120 वर्ष रह गया हमारे साथ काशी में, एक दानक के घर पर कपड़ा बुनना आखिरी सांस, कौन समझे भगवान। ईब समझाएंगे मर जाएंगे रोगों में एक बिना, जब ये स्वीकार करेगा। तो सुदर्शन जी बोले भगवान आप जाड़ी जान हो, आपने कति अंधेर हटा दिया, मौत होते पहाड़ में जाओ, भगवान के घर चलेंगे आपके चरणों में रेला। पर दुख इस बात का है इतने अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे, और दाता, और ये सदा दुख पाओगे, कभी कुत्ते कभी कुतिया कभी गधे कभी गधी। देखिए बूढ़ी पड़ेगी। हरि ने मुझे पाला पूछा, तो इनके प्रति यो प्रेम है कि न मेरे नीच को पाला पोसा, और मैं इनका कुछ नहीं कर सका। अपने बच्चे को इस तरह दुखी देकर, मोह नहीं था उसका, दुख ये था कि ये दुख पाऊंगा, बहुत कष्ट होगा। देखिए बूढ़ी बड़ी जिससे जन्म होया मैं उसका कोई उद्धार नहीं करा सका। तो कोई न कोई काट तांट लावे है, अड़ंगा लावे है, क्या करे, ना मानना माँ बाप के लाके मर्यादा। परमात्मा बोले बेटा दुख ना मानना, इनको भी मैं राह लाऊंगा, और 83 लाख में मैं नहीं जान दूंगा, और इनको मुक्ति दूंगा मैं, चाहे कितने जन्म लाग जाए बेटा। सुदर्शन को शांति हुई, दंडोत प्रणाम किया। तो वो सुदर्शन के माता पिता थे नीरू और निमा। ये एक जन्म ब्राह्मण हुए। परमात्मा उनको 5-6 साल की उम्र के बालक लावारिश मिले, उन ले आए, घर पर ले आए, नगर में मुनादी कर दी, वह किसी का बालक हो, ना यू बताता कौन हो, कितना आया हो, 5-4 साल का था। तो गांव वाले ने देख लिया किसी का नहीं है आसपास की, भाई तू रख ले, पाल पूछ ले, कोई आओगा तो दे दिए, अभी ठीक है, ना हो तो तुम्हें अपना पाल दे, तेरा संतान नहीं थी उनका। परमात्मा 1-2 साल रहे, उनको समझाया करते, भक्ति कर लो, भगवान बिना कुछ नहीं है, 2 दिन का जीवन है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा नहीं है, और ब्राह्मण कुल में जन्म होने से ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऊपर सुनना नहीं चाहते थे। कई दिन कहते रहे, समझाते रहे, ना माने। परमात्मा के थप्पड़ मार दिया, तुम्हारा दादा बन गया, मैंने पाला पूछा,
परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अब कोई नहीं माने, खोपड़ी घूम रही है इनकी, अगले जन्म में फिर ये ब्राह्मण हुए। गौरी शंकर सरस्वती का नाम था। पहले इनकी मरोड़ तोड़ी जाता ने, देख सोचल छिद्र मैं करूं अपने धन के काज, नक्ष पूजो मार दो मन नरसिंह दर के साथ। नरसिंह बता कोई जीव जानवर नहीं, आदमी नहीं, ईसा बन गए। कहते मैं इसे भी काम कर दिया। तो बच्चों, जैसे नित्यानंद जी ब्राह्मण थे, तहसीलदार थे, वो भी खुद कहते ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने दिया को बदगढ़ तोड़े। ये गौरी शंकर और सरस्वती नाम के दो पवित्र आत्मा थी, ब्राह्मण थे। निस्वार्थ प्रचार करते थे शिव जी भगवान का, शिव पुराण की कथा करते थे। आप तक कोई दे जाता, उसमें निर्वाह चलता था। और कोई कर्मकांडी नहीं थे ये, ना किसी को मिसगाइड करते थे। इनकी महिमा ज्यादा होगी, दूसरे स्वार्थी पंडित इन नफरत करने लगे, ईर्षा करते थे। मुसलमानों को पता लग गया कि सबसे ज्यादा धर्म प्रचार यू कर रहा है नीरू, यानी गौरी शंकर, और सारे ब्राह्मणी के खिलाफ है। तो उन्होंने जबरदस्ती जाके एक दिन 5-10 मस्टंडा ने उसके घर पे अपने मुसलमानों का जूठा पानी छिड़क दिया, उसके मुंह में डाल दिया, और आसपास के लोगों को आवाज लगा दी, वह कैसे आ रहे हो तुम, भाइयों गौरी शंकर मुसलमान बन गया। वो मुसलमानों ने बाहर खड़े हो गए, मुंह आवाज लगा दी। वो देखे भाई इतने मुसलमान आ रहे हैं, बैठे हैं, और उसको साथ बैठ के, तो वो तो चाहे थे, सब ने इसको जाति से निकाल दिया, धर्म से निकाल दिया, कोई बात नहीं करेगा, इसको निकट नहीं आने देगा, इसको गंगा जी में स्नान नहीं करने देंगे, क्यों कम वक्त है, दीन भ्रष्ट हो गया इसका। और गौरी शंकर के समझ में नहीं आ रही, मैंने कुछ करा नहीं ना, मुसलमान बढ़िया, अब कहां जावे, सब बन गया मुसलमान। अब 2 रोटी का धंधा था, वो बंद हो गया प्रचार का। तो उसने फिर कपड़े बुनने का काम शुरू कर दिया, इसमें कुछ नहीं लगता, जंगल से लकड़ी काट लाए, 5-4 लठाई की जरूरत होती थी, उसमें गाड़ के और कपड़ा उसमें टांग के, वो छोटे बड़े रास्ते छोड़ी होते हैं वो ले आए, कपड़ा बुनने का काम कर दिया। संतान फिर भी नहीं दी जाता। बच्चों, अब अगर आपने भगवान पाना है, भगवान के घर जाना है, इस गंदे नरक से निकलना है, तो सारी बात उदास बताओ न, अमल करियो। देखो संतान है अच्छी बात है, अगर आप भी और संतान भी भक्ति नहीं करती तो ये करने के लिए, आप भक्ति करते हो और आपकी संतान भी मार्ग पकड़ गई, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, शंका नहीं, एक लेवा एक देवा दो तुम, कोई किसी का पिता नहीं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, और ये कति यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आपका कोई नहीं है। आज मृत्यु हो जाएगी, कल बाप तक कितना गधा बनेगा, माँ बनेगी कितना अच्छे कर्म मान मनुष्य हो जाएगी, तो दूसरी जगह स्त्री पैदा हो जाएगी, कोई वाला पति गधा बनकर घूम रहा है, बेटा पता नहीं कहां पशु बनेगा, बेटी पता नहीं कहां। ये शरीर छूटता जाएगा, न्यारे न्यारे सपने में भी नहीं मिल सकते तुम आपस में, कदे ईर्ष्या के चिपटे बैठे हो, आंख खोल लो। अब आप परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर के अंदर हो, अब उसको पता है कैसे ट्रीटमेंट आपका करना होगा, अगर करवाना है तो। यही तो भूल गिर रखे, यू मेरा परिवार मेरा, रिश्तेदार मेरा। ठीक है, ये अस्थायी जुगाड़ को भी निभाना पड़ेगा, इससे दूर नहीं भाग सकते। क्यों, एक लेवा एक देवा दो, तुम लेन देन करना पड़ेगा, और हम समर्थ की शरण में आ जाएंगे तो इस लेन देन को बहुत हल्का कर देगा, अपने कोटे पूरे कर देगा। तो बच्चों, गौरी शंकर से उनका नाम बदल दिया, नूर अली गौरी शंकर का, सरस्वती का नाम नीमा, नियामत, तो उनको नीरू और नीमा कहने लगे।
उनका संतान नहीं दी दाता ने। वो नहीं चाहते थे कि ये फंसे फिर दोबारा इस नरक में। ना संतान देने में क्या दिक्कत आओ थी उनके, बाएं हाथ का खेल है। तो बच्चों, परमात्मा संतान दे सकते थे, जैसे अब्राहम सुल्तान था, हम तो धन मांगते फिरा, हे भगवान धन दे दे धन दे दे, और धन में सड़े था। उसको उसका संतान और रानी गगन तार रखे थे, घोड़े जोड़े कितने थे। उस नरक से निकाल अपनी उस आत्मा को गड़ने नहीं दिया, उसमें सड़ने नहीं दिया उसने। तो ये ऑपरेशन है। एक्स्ट्रा आइटम रहने को दिया आपके पास, जिनकी जरूरत है उसमें कसर नहीं छोड़ेगा। आप नोट कर लो, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जा। अब जिनका संतान नहीं है ना बच्चों, संसार तो कुछ भी कहे, पर दास के उसको ऊपर अमल कर लो। उन्होंने लगातार कई जीवन भगवान के संपर्क में आते रहे, पार बेशक ना हुए, पर मर्यादा घड़ी गजब की रखी। उन्होंने किसी का मारा नहीं, ना किसी का रखा, ना किसी को तंग किया, यानी लेन देन बढ़ाया को नहीं, अपना पल्ला बोझ कर जीवन जिए। आज वो आत्मा मालिक की शरण में आ गए, तो अब वो संतान मांगेंगे भगवान ना दे, क्योंकि उनका संस्कार खत्म हो चुका है। वो क्यों फंसा होगा अपने बच्चे सड़ंगे में। उनका तो अगला कदम सतलोक में है। देखो, बहुत जबरदस्त काम है, समझो इस बात को। संतान बुरी नहीं, यदि भक्ति पर लग जाती। अब किसी का लड़की लड़की है, लड़का नहीं। लड़कियां का वहम कहां से पैदा हुआ? इन पैदा कर रखा था नकलियों में कि बेटा ना होया था के जी ना है। लड़की को तो संतान भी नहीं माना जाता था कि बड़ा लड़का मृत्यु हो ना, जब अंतिम संस्कार करा तो गति हो गया, ज्येष्ठ पुत्र मुखाग्नि दे, उसकी गति होती है। अरे रामचंद्र का वनवास हो गया, पर वो जा लिया जंगल में। राजा दशरथ बाद में चौबारे पड़कर मर गया। रामचंद्र नहीं आया, उसने मुखाग्नि देना, जेठा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था। तो फिर इसका मतलब दशरथ की गति हुई है कोई नहीं? वो पुत्र होते हुए भी उसकी व्यवस्था से वंचित रहेगा। तो ये अज्ञान भरा पड़ा था, हमारे समझ में आवे नहीं थी। उनकी सारी मान्यता थे, जो झूठ बोलते थे जितनी। अब कबीर साहब कहते हैं लड़की लड़की है ना, वो लड़के वालों से भी सुखी मान लेना, वो अच्छी आत्मा है, संस्कार बढ़िया हो। ये सारी बात उल्टी है संसार से हमारी, इसलिए ये सारी उठपटांग सी लगे। भक्ति मार्ग में जो दाता जैसे रखने रही, ज्यादा तड़फने की जरूरत थी, ज्यादा कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बेटे हो, बेटा बिना भी काम नहीं चला, बेटी बेटियां अपनेगा क्या? और बेटे बेटा के जाटेंगे तो बेटी ना बीता है। तो जो व्यवस्था भी आखिर में यहां के आपने पड़ा होगा, ज्यों रखूं त्यों ही रहूं, मेरा के चारा खाने जात खरीद हो गुलाम तुम्हारा। ये भगवान जैसे रखो, बेटा दो, पालेंगे पोसेंगे आपकी आत्मा ने, राह पर लावांगे, और छक्कर आपके बच्चों की सेवा करेंगे, क्योंकि अंदर नौकर है मालिक के। संतान परमात्मा के बच्चे मान लो, सेठ के, जो हमने सब न दे रहा है, उनके लिए भी हमारे लिए भी। बेटी होगी, बेटी को भी पैसे पालेंगे। अब तो बेटी देवी होगी, बेटी को क्यों बुरा मान रखा था? ऐसा जुल्म देखा हमने, बेटियों हो जाती थी जिनमें रोया करते, माथे ठड़का करते, हम देखा करते छोटे छोटे। हमारे पड़ोस में एक ने 3 बेटी मारती, कति संभाली नहीं कि मर जा ठीक से, खेत में चले जाते, भूखी पैसी काग होकर उनको मर जाती। बेटा भगवान ने भी नहीं दिया, फिर बेटी हुई। उसने किसी से जाड़े जपटे पूछा ताछी करवाई, जंतर मंतर ये हाथ दिखाए। उसने कहा जब तक तेरी बेटी नहीं जीवेगी ना, तेरा बेटा नहीं होगा, मरना जीवेगा। जब उस पाप आत्मा ने एक लड़की जीवित रखी, जब उसका 2 लड़के हुए, बड्डे हो लिए, जब उन्हें रोज कुटे, दूर थी पिटती दिख सुना।
बच्चों समझ लो इन बात। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतो। बेटी को ये कैसे दुश्मन मान रखा था हमने कि तान देना पड़ेगा, दहेज देना, ब्याना, यूं करना, फलाना करना, और कभी छूत से कभी कोथड़ी को देशनदारी, ऐसा हमने अपने ऊपर आप लाद रखा था। ये दाता ने ठा के दर दिया, मेरे बच्चा ने इस बात को मान लिया कि सफर में चलने वाले व्यक्ति को वो थोड़ा सामान लेकर चलना चाहिए। तो बच्चों इस मार्ग पर मालिक जैसे रखे। कबीर साहब कहते हैं, राम रटत कन्या भली, साकड़ बुलाना भूत, और छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। जैसे बकरी के गल में एक थन जैसा लटका रखा लगा और एक आने का निखाम का वजन है, तो इसी प्रकार वो बेटा जो भक्ति नहीं करता, बेटा भक्ति करता तो देवता है हमारा, और बेटी करती है तो देवी का रूप होगी। और अब बेटी कैसे हम विदा करते हैं, कितनी प्यारी लगती है, चिंता करने की जरूरत नहीं होती किसी बात की, मालिक की शरण में आगे। तो एक देख लो आपके संस्कार चेंज कर दिए दाता, और इसे बदल देगा तो देखते रह जाओगे कि भगवान सचमुच जिसा सुना था दाता, ये किस पाए आप। तो अब प्रसंग चल रहा है कि नीरू निमा को संतान नहीं दी दाता ने, और वो रोया करते डेली, हे भगवान, हे परमात्मा पुत्र दे दे, हे परमात्मा जो दे दे। अब बच्चों अपने वचन के पक्के दाता कि दो दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया प्रभु जब तक धरती आकाश। अपने उसी नियम के आधार पर वो प्रभु पिता उस नीरू नीमा को फिर से मिलने के लिए आए। अब नीरू नीमा का गंगा में स्नान करना बंद कर दिया, गंगा घाट में मुसलमान होने के नाते। तो वो एक गंगा का जल लहरों के द्वारा उछल के एक तालाब का रूप हो रहा था, तो उसमें स्नान करने जाया करते। वो लहर तारा सरोवर नाम से प्रसिद्ध था। आसपास सुंदर सुहावना पेड़ पेड़ उगे हुए थे, बहुत सुंदर व्यवस्था थी, प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर था। प्रतिदिन स्नान करने वहां जाया करते। वो सोन के कुटिया से 2-3 किलोमीटर दूर था। सैर भी हो जाती, ना का अपना वो फिर भी शंकर भगवान को याद रखते थे। बेसिक लोग दिखावा अल्लाह अकबर करे जंदे नमाज करते थे, पर हृदय में जगह उनकी थी शंकर भगवान की। इसी रूटीन में वो जा रहे थे, और पहले दिन रिश्तेदार आए, यानी पास पड़ोस में किसी के, तो उन्होंने पूछा, नहीं माँ को बालक को नहीं, कई साल हो गए, एक बालक तो चाहिए था, एक लड़का तो चाहिए था। लड़की ना मांगा करते हम, लड़का एक तो होना चाहिए, बुढ़ापे का सारा हो जाए, न हो जाए, यानी वही से इंजेक्शन लागी, उसका भूल सी पड़ी थी, फिर याद आ गई, सारी रात रोई, हे भगवान एक बच्चा दे देते, हे भगवान एक जातक दे दो, हमारा गुजारा हो जाए, लोग ताने मारे हैं। और ना तो नो करते करते स्नान के लिए चल पड़े। रोती है जा रही है, कहती जा। नीरू नीमा से कहने लगा कि नीमा क्यों अपनी आंख खराब करती है, रोगों के इतनी उम्र बीत की, भगवान ने संतान देनी होती तो दे ही देते, हमारी किस्मत में नहीं है, आंखें भी खो बैठेगी, कोई सहारा है नहीं बुढ़ापे का। लेकिन वो रोते रहते जैसे भी तालाब पर पहुंच गए। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया, उसी सरोवर में, लहर तारा सरोवर तालाब में कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए। इस घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा ऋषि अष्टानंद जी, जो वहां के प्रसिद्ध स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण पंडित वेदाचार्य के शिष्य थे, वो प्रतिदिन स्नान करने वो भी जाया करते थे। वो दूसरी साइड में बैठते थे, एकांत स्थान में स्नान करके उसी तालाब में। प्राकृतिक सौंदर्य ज्यादा था, शांति थी,
वो अपना ध्यान लगाने की चेष्टा करने लगे। इतने में आकाश से कोई प्रकाश आया, गोला सा आया। उसने देखा तो उसकी आंखें चुंधी आ गई, देख नहीं सकी। आंखें बंद हुई तो उसमें एक बालक दिखा, नवजात शिशु। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो देख नहीं सकते, जब हम आंखें बंद करते हैं तो उसमें गोला सा दिखा, नीले रंग का, कभी पीला हो जाएगा, फिर लास्ट में वो सूर्य का आकार दिखा, प्रकाश रहित। दोबारा आंखें खोल लिए, दिखने लगा हुआ तो वो देखते देखते प्रकाश लहर तारा तालाब के दूसरी साइड में कोने में समाप्त हो गया। अष्टानंद जी ने सोचा तेरी भक्ति का कोई चमत्कार है। वो तो उसका समाधान कराने के लिए चले गए अपने गुरु जी के पास। गुरु जी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आज मैंने समाधि लगाने की चेष्टा कर रहा था, ध्यान लगाने की, ऐसे लीला देखी, ऊपर से एक प्रकाश का गोला आया, आंखें सहन नहीं कर पाई, मैंने आंखें बंद की तो एक बच्चा दिखा, उसमें बालक, लड़का। ये क्या लीला थी? मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई भ्रम है? रामानंद जी को जैसा ज्ञान था बता दिया, बेटा ना तेरी भक्ति की उपलब्धि, ना ही कोई भ्रम। ऐसी लीला भगवान करता है जब ऊपर के लोक से नीचे आता, स्वर्ग से, और किसी माँ के यहाँ गर्भ में जन्म लेगा, फिर अपना तो निर्धारित कार्य करने आता है उसको पूरा करता है, वो करेगा। ये काशी में किसी के यहाँ जन्म लेगा, जीव का उद्धार करेगा। अष्टानंद शांत हुआ, रामानंद अपना काम लग गया। ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह सुबह का, 1.5 घंटा पहले सूर्योदय से, और वो सुबह का अंधेरा बहुत जल्दी भाग गया करे। अंधेरा बहुत दिखेगा, थोड़ी देर में रोशनी, फिर रोशनी, फिर कति क्लियर सा हो जाता है। तो नीमा पहले स्नान करने गया, जाग बड़ा करती नहाती थी। नीमा स्नान करके बाहर आई और नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश किया उस तालाब में। नहावा था मलमल का। तो नीमा जो कपड़ा बांध कर नहाई थी, कपड़े बदलने के बाद उसको धोने के लिए फिर पुनः किनारे पर गई, तो थोड़ी सी दूरी पर एक बच्चा दिखा, कमल के फूल को हाथ पर मारता हुआ। नीरू से कहा, देखियो जी एक बालक है, कमल के फूल पर डूब गएगा, बचाइए बचाइए इसमें। नीरू ने ध्यान नहीं दिया, क्या तो मेंटल होली कती, कहने लगा तू पागल हो चुकी है, कितनी समझा ली, मान जा। कितने पानी में बालक दिखने लग गए, हे भगवान, तो भी पागल होगी, कैसे संभालूंगा तेरे को? वह कहने जी सच्ची बात है, देखो तो एक बार देखो, बहुत जोर से बोली, जिधर संकेत करे थी हाथ का, देखा तो सचमुच एक बालक कमल के फूल पे, आओ देखे न ताओ देखी, फटाफट उससे कमल को उठा लिया, फूल समेत उठा लिया उसको। ओहो, और नीमा को दे दिया कि ले जा। सच में तो डूब जाता। और नीमा, ओए होए बच्चों, बहन बेटी का, औरत का, किसी का भी बालक उसमें प्यारा बहुत लग गया करे, क्योंकि उसको पता है माँ है वह, और है ना तो बनने वाली है। बच्चों का विशेष लगा होता, किसी का भी विशेषता है परमात्मा की दी हुई। और उसके पास तो मालिक उस बालक रूप में भगवान, जिसका नाम लेता शरण शरण हुआ हमारे शरीर में, शरण शरण आंसू आ जाते प्यार में कि धन्य हो बहन, धन्य हो नीमा और नीरू, जिसकी गोद में वो असंग ब्रह्मांड का मालिक स्वयं आ गया। बच्चों ध्यान दो इन बातों के ऊपर। वो कैसे कष्ट उठा रहा है, कैसे हमारे लिए बेइज्जत हो रहा है। जैसे इब्राहिम सुल्तान के वहां जाकर एक बंदी नौकरानी बन गया, उसकी चारपाई बिछाई, बिस्तर लगाया, और उसने उसका 3 कोरडे मारे। उसको अकल ठिकाना करने गए थे कि मैं एक घड़ी इनसे जहां पर सोई था तो मेरा यो हाल हुई, तो सो दुसराता तेरा के हाल विदाता। चक्कर आ गया उस वक्त को, खान साहब तो बच्चे हमारे लिए इतना कष्ट पा रही है, देखी ताक है पड़े पानी में,
और कित वहां जो लाए के घर जा खाना ना पीना टाइम पर ढंग का नहीं। तो वो हमारे को से कितना प्यार करता है। हम इतने निकम्मे हो गए, इसने वहां भी छोड़ आए और अब भी इसका ठोकर मारा। इसकी इस उपकार का भी हम कोई ऐसा नहीं मानते। गरीबदास जी कहते काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अदारे, मोमिन को मुद्रा हुआ जंगल में दीदार। गरीब कोटि किरण शशि भानु सोधा, आसन अदर विमान, पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। जब नीरू ने उठाया उसकी भी एकदम शांति हुई और उधर से निमानंद में गोद में लिया। कहते एकदम ऐसा खुशी हुई, परम शांति इसी के पास मिलती है। पर सतपूर्ण ब्रह्म को छूते ही शीतल पिंड और प्राण। गरीब गोद लिया मुख चोमक हेम रूप झलकांत, जगर मगर काया कर तमक पद्म अनंत। गोद लिया मुख चूम के उस परम पिता का देखो, किस्मत देखो उसकी। नीमा की नीमा पिछले जन्मों में सतयुग त्रेता में परमात्मा की बहुत सेवा कर चुके थे, वो आत्मा थी। ये कहां से भूमिका बनाने लगता है मालिक, कहां जाकर उनको पैसे निकालता है। आपके पीछे भी ऐसे पड़ा हुआ था, आपको आज ऐसे समय में जन्म दे दिया मालिक ने घुमा फिरा के। अब आप समझदार बना दिए, उपकरण दे दिए, घर बैठे मालिक की चर्चा और कैसे ध्यान से कैसे आनंद ले रहे हो। ये भगवान बिना नहीं मिल सकती ना। ये सारी उम्र ये बकवाद कर करके मर गए हम। सोचो ये बातें संसार की, ये कर लो वो कर लो, वो ने बोला मैं नहीं कर दूंगा, ये सारी बकवाद काल न ला रखी। ये दाता की व्यवस्था है जो आज तुम्हारे ऊपर अमृत पे आ जा रहा है। तो बच्चों मालिक की शेष महिमा जो दाता की आज्ञा होगी सुनाएंगे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, अपने चरणों में रखे। सत्संग।